एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट्स द सर्कल विद रेडियस के सेंटीमीटर्स एंड सेंटर एट द ओरिजिन ऑन द सर्कल सी के अ पार्टिकल मूव्स के सेंटीमीटर्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन सी के द पार्टिकल मूव्स टू सी के प्लस वन इन द रेडियल डायरेक्शन द मोशन ऑफ द पार्टिकल continues in this manner the particle starts at 1 comma 0 if the particle crosses the positive direction of x-axis for the first time on the circle Cn। ठीक है, then the value of n is equal to। तो कुल मिला के क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है और इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के सरकमफेरेंस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से कि जब वो पहले सर्कल पर होगा तो मतलब अगर वो सर्कल C1 पे है तो 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर उसके बाद जंप करके सर्कल C2 पर चला जा रहा है, फिर जंप करके सर्कल C3 पर चला जा रहा है और ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी अप टू Cn। ठीक है, और अप टू इट क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब वो पार्टिकल पहली बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके, तो उस केस में n की वैल्यू क्या होगी, तो ये अपने को पता करना है। तो सबसे पहले तो सर्कल C1 इसका जो रेडियस होगा वो 1 यूनिट हो जाएगा, सर्कल C2 इसकी रेडियस 2 यूनिट हो जाएगी, सर्कल C3 इसकी रेडियस 3 यूनिट हो जाएगी। सिमिलरली जो सर्कल Cn होगा इसकी रेडियस n यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना, सी के डिनोट्स द सर्कल विद रेडियस के सेंटीमीटर्स। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ किया हमने और फिर एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहला सर्कल तो ये अपने को मिल गया 1 यूनिट और फिर सेकंड सर्कल अपने को ये मिल गया। ठीक है, और थर्ड सर्कल अपने को इस तरह से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह nth सर्कल यहाँ पर ऐसे मूव करता हुआ कुछ मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ये 1,0 दिया गया है और इसको सेंटर को O कह देते हैं और ये इस सर्कल पे 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो माना कि 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ तक कुछ हुई है, तो एक काम करते इस आर्क ने सेंटर पर कुछ एंगल सब्सटेंड किया, इस एंगल को θ1 कह दिया। ठीक है, तो अब हुआ ये पार्टिकल ने 1,0 से शुरू किया, 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर रेडियल डायरेक्शन में ये दूसरे सर्कल पे मूव कर गया। ठीक है, अब जो दूसरा सर्कल गिवन है उसका रेडियस 2 यूनिट है, तो यानी कि अब दूसरे सर्कल पे 2 यूनिट काउंटर क्लॉकवाइज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो माना कि पार्टिकल की करंट पोजीशन अब ये हो गई, तो अपने को आर्क लेंथ ये इतनी मिली, तो ये आर्क लेंथ आ गई। अब इस आर्क ने सेंटर पर, ठीक है ना, सर्कल के सेंटर पे ये कुछ एंगल सब्सटेंड किया, इसको कह दिया θ2। रेडियस, ये रेडियस 2 यूनिट गिवन था और आर्क लेंथ भी 2 यूनिट हो गया। अच्छा, अब पार्टिकल की करंट पोजीशन ये, तो फिर ये रेडियल ऐसे मूव किया, अब यहाँ पर पहुँच गया और फिर इसने किया तीसरे सर्कल पे। ठीक है, ये 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की और तीसरे सर्कल की रेडियस 3 यूनिट हो गई। अब फिर ये इस आर्क ने, ठीक है ना, तो जो पार्टिकल था उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल की, तो इस आर्क लेंथ ने ये एंगल सब्सटेंड किया θ3 और पार्टिकल इसी तरह कंटिन्यू करेगा अप टू Cn। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं और पहले सर्कल के करस्पॉन्डिंग θ1 इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि आर्क लेंथ भी 1 है एंड रेडियस भी 1 है, तो ये हमें 1 मिल गया। सेकेंड सर्कल के करस्पॉन्डिंग ये हो गया 2/2, दैट इज 1। थर्ड सर्कल के करस्पॉन्डिंग दैट इज 3/3 विच इज 1। इसी तरह nth सर्कल के करस्पॉन्डिंग हमें मिल गया n/n, आर्क लेंथ भी n, रेडियस भी n, तो हो गया 1। ठीक है, तो अब माना कि पार्टिकल, ठीक है, इस तरह से मूव करके यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर पहुँच चुका है। अब जैसे ही ये क्रॉस करेगा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को फर्स्ट टाइम, तो इस केस में हमें n की वैल्यू बतानी है और माना कि उस सर्कल जिसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल θn हमें मिल रहा है उस सर्कल पे है फिलहाल। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ ये कि इनिशियली अगर हम देखें पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है ना,
ये जो O और ये जो 1,0 था इस डायरेक्शन में थी, तो ये एंगल 0 हुआ। अब पार्टिकल ने पूरा एक राउंड ये कंप्लीट करके वापस से एक्स एक्सिस पर आया है, तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा एंगल था दैट इज नथिंग बट 2 पाई, मतलब ये एंगल 2 पाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जितने भी थीटा हमें मिले हैं इन सभी थीटा का जो समेशन होगा वो 2 पाई होगा, उस केस में जब पार्टिकल पहली बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, इस केस में। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस अप टू θn इज इक्वल टू ये होगा 2 पाई। अच्छा, θ1 की वैल्यू 1 हो गई, θ2 की वैल्यू 1 हो गई और ये भी 1 हो गया, प्लस प्लस अप टू 1। ठीक है, तो ये जो 1 का समेशन दिया गया है दैट इज फॉर n टाइम्स और ये इक्वल टू 2 पाई गिवन है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 2 पाई। तो पाई की वैल्यू 3.14 अगर रखे तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6.28। ठीक है, तो ये उस केस में है कि जब पार्टिकल यहाँ पर कहीं होगा और जैसे ही ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो उस केस में n की वैल्यू 6.28 से बड़ी होगी और n हमें इंटीजर लेना है, तो यानी कि n की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 7। तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है।